हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों की चार्ट में एक्वेरियस यानी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर एप्लीकेबल रहेगी। ये रीडिंग रहेगी जैन मंथ यानी ये मंथ जो चल रहा है जैन का रीडिंग रहने वाली है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस यानी करियर के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। उसके बाद हम लव रीडिंग में आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी हम चेक करेंगे कैसा रहेगा ये मंथ आप लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट। वेलकम एक्वेरियस, देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। फर्स्ट हम देखते हैं करंट सिचुएशन एक्वेरियस लोगों की कैसी चल रही है। करियर में करंट सिचुएशन एक्वेरियस लोगों की कैसी चल रही है। इंग्लिश में चेक करिए सिचुएशन एक्वेरियस लोगों की। द वर्ल्ड आया है, द हाई प्रेस्टिस आया है बॉटम में, और टॉप जो आया है 6 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, लेट्स मैं कार्ड को ऐसे रख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। बॉटम आया है हाई प्रेस्टिस और 6 पेंटिकल और द वर्ल्ड। ठीक है, देखिए मैं एक ही मैं बात कहूँगी एक्वेरियस लोगों के लाइफ में। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ बात तो है डेफिनेटली ऐसे फील करना कि हाँ कुछ शुरुआत हुआ है या फिर कहीं ना कहीं कंप्लीट होना। ठीक है, हो सकता है आप किससे मिलकर आप अपने आप को कंप्लीट फील करना। ठीक है, या फिर अपने फैमिली से मिलना या फिर अपने लव पार्टनर, तो कहीं ना कहीं वो एक कंप्लीशन की फीलिंग आई है ऐसा मैं देख पाऊंगी। या फिर किसी के लिए अपने पार्टनर के लिए फॉरेन कंट्री से आना, या फिर अपने पार्टनर के लिए फॉरेन कंट्री जाना, या फिर अपनी फैमिली के लिए विजिट, यानी कहीं ना कहीं ये विजिट ये कहीं ना कहीं ये ट्रैवल की बात बता रही ऐसा मैं देख पाऊंगी। ठीक है, और मुझे लगता है कि ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट मिले या फिर कहीं ना कहीं वो इक्वल गिव एंड टेक का पैसा आना। ठीक है, अगर मैं कहूँगी अगर आपको आपके पास पैसा आया हुआ है, ठीक है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम या फिर कुछ बोनस या फिर कुछ अप्रेजल हुआ है या फिर कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा आपको मिला है, तो कहीं ना कहीं एक ही मैं बात कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ गिव एंड टेक करना, गिव देना भी बहुत ज़रूरी होता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए या फिर कोई ज़रूरतमंद के लिए। 1 to 5% आप करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको ब्लेसिंग मिले। तो ये जो है जब भी हम सैलरी का दिन कह रहे हैं या फिर बिजनेस में जो भी एक अच्छा गेन होना तब देना। ठीक है, किस तरह आप पर्सन दे रहा है बांट रहा है पैसे, तो आपको भी वैसे ही हमेशा गिवर होना बहुत, मुझे लगता है गिवर होना एक कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है कि हमारे पास इतना हो कि हम किसी को दे पाए। तो ये आपके लिए एक मैसेज है। ठीक है, ऐसा आया है हाई प्रेस्टीज। मुझे लगता है कि रियली आप लोगों को बहुत चीज़ों को क्लियरिटी आने लगी है। ऐसा नहीं कि आप लोग कंफ्यूजिंग स्टेट में, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग आप बहुत स्ट्रांग और बहुत क्लियर हो कुछ चीज़ों के लिए। ये चीज़ें हो सकता है लव मैटर, फाइनेंस मैटर, करियर मैटर, कहीं ना वो मैं देख पा रही हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोग रियली अपने इमोशंस को अभी फिलहाल जो है रियली कंट्रोल कर पा रहे हो ऐसा देख पाऊंगी, यानी कि इमोशनल में बह नहीं रहे हो ऐसा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात आई है आप लोगों के लिए। और एक बार बताना चाहूँगी, जो भी डिसीजन लेते हो अपने दिल की सुनिए। आपका जो दिल का जो रास्ता जो हाई प्रेस्टीज जो कार्ड आया है वो आपको सही दिखाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ, ये मंथ कैसा रहेगा एक्वेरियस लोगों के लिए करियर के लिए, और करियर के लिए ओवरऑल मैसेजेस एक्वेरियस लोगों के लिए मंथ कैसा रहेगा। हम सिर्फ 3 कार्ड निकालते हैं एक्वेरियस लोगों के लिए मंथ कैसा रहेगा। फर्स्ट देखिए क्या बात है 9 ऑफ कप, एक्वेरियस लोगों के लिए मंथ कैसा रहेगा जैन मंथ एक्वेरियस लोगों के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड के लिए मंथ कैसा रहेगा करिए। डेविल, मुझे लग रहा है ये ठीक है। द स्ट्रेंथ, ठीक है। जस्टिस आया है बॉटम में, टॉप में है 4 ऑफ कप। ठीक है, देखिए मुझे जो लगता है मैं एक ही मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, 4 ऑफ कप भी आया है। तो कोई भी चीज़ों को लेकर लेज़ी नहीं होना है आपको। लेज़ी यानी हो सकता है ऐसी फीलिंग जब भी अगर आपका विश फुलफिलमेंट होता है, यानी कहीं ना कहीं देखिए आप हम हमेशा हर लोगों का जो गोल होता है वो अलग अलग होता है। शायद आपके लिए आपका जॉब एक गोल है, या फिर कुछ पोजीशन पाना एक गोल है, या फिर किसी के लिए बिजनेस का स्टार्टअप गोल है, तो किसी के लिए पढ़ाई में कुछ कोर्स करना, ठीक है, नई स्किल सीखना, वो गोल है। तो जो आपने गोल किया है वो मुझे रियली एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देते नजर आ रही है। यानी कि 9 ऑफ कप यानी विश फुलफिलमेंट हो सकता है किसी के लिए शादी के लिए कोई भी आपने जो एम करके रखा वो कहीं ना कहीं विश आप लोगों की जो है फुलफिलमेंट होते ही नजर आ रही है। ये अगर कार्ड्स आए हैं तो डेफिनेटली किसी के लिए डेफिनेटली मैसेज है ये। बट यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ 4 ऑफ कप, मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम
बहुत तक आगे बढ़ जाते हैं किसी काम में, किसी कुछ जो चीज़ करना चाहते हैं उसमें बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बोर्डम फील होने लगता है। तो हम इतना पैशन हम छोड़ देते हैं, हमको लगता है कि हर चीज़ आसानी से हो जाएगी। एक ही मैं कहूँगी, कोई भी सिचुएशन में जो आपको लेज़ी नहीं होना है, अलर्ट रहना है, विजिलेंट रहना है कि कहीं भी और भी आपको ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं बोर फील होना, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी सामने से आ रही है बट आप इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आगे अगर बढ़ना है तो लेजीनेस से हटिए और इंटरेस्ट आपका बनाए रखिए, ठीक है। ऐसा मैं कहूँगी। ऐसे अगर मुझे लगता है कि आप लोग अगर ये दो साथ में आए तो मुझे लगता है रियली आप लोग जैन मन जो रहेगा आप लोगों का रियली नेगेटिव सोच, नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें या फिर जो भी आपको लेट डाउन करता है, ठीक है, उस चीज़ से आप रियली अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप देखते हैं ये प्रोटेक्शन है किस चीज़ से, नेगेटिव से, तो मुझे लगता है रियली आप अपने आप को बचाओगे, अपनी पोजीशन को बचाते नजर आ रहे हैं कि हाँ, कि आपकी कोई पोजीशन ना ले। तो एक कहीं ना कहीं मैं कहूँ कंपटीशन आपको लगता है, हो सकता है कि आप कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, तो वो चीज़ से अपने आप को रियली अपनी एनर्जी बचाते नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मैं कहूँगी, इस चीज़ से बचना, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर किसी को बच नहीं रहा है तो अपने स्किल्स को यूटिलाइज करिए, अपनी स्किल को बढ़ाइए, अपने अपने आप को बिजी करिए। ऐसा में ये जो होता है कार्ड डेविल का होता है, थोड़ा डिले हो जाता है रीज़न हम जब नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो मुझे यही कहना है कि नेगेटिव नहीं सोचना, किसी मामले में सोचना कि नहीं हाँ हर चीज़ मैं पार कर पाऊंगा। स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ अगर आया है तो डेफिनेटली एक बात तो श्योर है कि रियली आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेंथ, एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फील मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे कॉन्फिडेंस लूज होता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फील होना, एक अपलिफ्टमेंट होना कि हाँ मैं कुछ कर पाऊंगा, आगे बढ़ पाऊंगा। और आप अपनी हर चीज़ों से डिप्लोमेटिकली रियली अच्छी हैंडल करोगे। बुरे से बुरे सिचुएशन में आप कामली अगर करते हो, एक लीडरशिप की क्वालिटी नजर आ रही है, आप आसानी से हर चीज़ पा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि आपकी माइंड काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा, माइंड में भी ऐसे कंफ्यूजिंग सिचुएशन नहीं है, बहुत क्लियर हो आप किसी चीज़ को लेकर, आप क्लियर बोलेंगे, क्लियर हर चीज़ बताएंगे सामने वाले को। हो सकता है सामने वाले को थोड़ा हर्ट हो, बट हर्ट करना नहीं ज़रूरी नहीं है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह रखते हो उसी तरह करना है। सिर्फ अपने टोन को, ज़रा स्पीच को थोड़ा सॉफ्टनेस लेकर आइए, ऐसा मैं कहूँगी। बट मुझे इतना ही कहूँगी कि आप लोग अभी गलत रास्ता नहीं नज़र आ रहा, आप लोग रियली सही ट्रैक पर हो। अब देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। सर्विस, ये मंथली क्या सर्विस एक्विजिशन को क्या मैसेज है, वर्कहॉलिक, ठीक है, गिल्ट। देखिए मुझे लगता है कि आप लोग, जैसे मैंने फर्स्ट ही कहा था मैसेज आप लोगों को कि आप लोग रियली किसी के लिए हेल्प करना, ठीक है। ये भी यहाँ पर भी वही आया है कि हो सकता है किसी ज़रूरतमंदों को हेल्प अगर आपको लगता है नज़र में आ गया है तो पूरा नहीं करना है, इमोशन को ज़्यादा इमोशनली नहीं करना है, प्रैक्टिकली करना कि हाँ ठीक है मेरे पास है तो मैं कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करना है, कोई चीज़ को जितना हो सके उतना देना है, ठीक है। 1 to 5% मैंने कहा। वर्कहॉलिक, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकता है जो एडिक्शन यहाँ पे, ऐसा अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आपको लगता है काम का एडिक्शन कहीं ना कहीं वो ड्रेन कर सकता है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि इतना ज़्यादा लाइफ को सीरियस नहीं लेना, तो लेट गो करके आगे बढ़ते रहना है, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। अपने आप को टाइम दीजिए, और किसी चीज़ का गिल्ट है तो प्लीज़ लेट गो कर लिए, सामने वाले को भी माफ़ कर दीजिए, अब सामने वाले को भी माफ़ कर देना है आपको, और आप भी ये लेट गो करना है, ऐसा एकदम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिंपल। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए आई है, थैंक यू। अब देखते हैं एक्वेरियस लोगों की लव रीडिंग क्या है। फर्स्ट देखते हैं करंटली एक्वेरियस लोगों की लव एनर्जी कैसे चल रही है, एक्वेरियस लोगों की लव एनर्जी कैसे चल रही है। लेट्स स्टार्ट। करंटली एक्वेरियस लोगों की लव एनर्जी कैसे चल रही है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड आया है टॉप में, बॉटम है ये, यहाँ पे चैरियट आया है, ठीक है। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में, अगर आप देखते हैं तो आप लोग रियली अपने आप को, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को आप रियली बहुत बिजी कर रहे हो, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप में। आप रियली चाहते हो कि आपका जो गोल है, आप जो चाहते हैं लव लाइफ में, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली सही हो, यानी कि फाइनेंशियली भी मैं सेटल हूँ और इस वजह से मेरी रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कहीं ना कहीं मुझे रियली आप लोग हार्डवर्क करते नजर आ रहे हैं, या फिर आप हार्डवर्क करना चाहते हो अपने पार्टनर के टुवर्ड। एक बात तो क्लियर है कि रियली आपके जो मन में है, आपको पार्टनर को लेकर बहुत क्लियर है कि हाँ आपके पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो क्लियरिटी नज़र आ रही है कि हाँ आपके मन में ऐसा कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा है कि
पता नहीं ये कैसे होगा, बट कहीं ना कहीं आपके मन में बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि जो भी मेरा पार्टनर है ये वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग रियली चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में मैं आगे स्टेप लूँ, आगे बढ़ूँ, अप्रोच करूँ, बात करूँ। तो आप लोग रियली माइंड से बहुत सोच रहे हो, दोनों भी एक माइंड को दर्शाता है बहुत सोचना कि मैं किस तरह रिलेशनशिप को मैं आगे बढ़ूँ। तो एक कहीं ना कहीं मूवमेंट को मुझे नज़र आता है कि आप लोग रियली मूवमेंट ले रहे हैं या फिर लोगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अब देखते हैं कि एक्विस लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ, ये मंथ कैसा रहेगा। कि लव एनर्जी टुवर्ड्स फॉर दिस मंथ कैसा रहेगा। लवर्स आया है फर्स्ट टाइम, लवर्स आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, लव एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ ये, ठीक है। मुझे लगता है कि एक्विस लोगों की लव एनर्जी हम कहें, जैसे मैंने कहा कि क्लियर है, आप लोग बहुत क्लियर है आपके पार्टनर को लेकर। बट आप लोग है ना, मैं सीरियसली बताऊँ, आप लोग रियली वेट करें सिचुएशन को लेकर। आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्टक हो सकता है हमारी सिचुएशन की, जब तक मुझे कुछ सामने वाले का कुछ अप्रोच ना नजर आए तब तक मैं वेट करके देखूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को हो सकता है आपको लेट गो करना, हो सकता है कि अच्छे कुछ पाने के लिए कुछ खोना, तो वो चीज़ें मुझे रियली नज़र आ रही है। तो आप लोग अपने आप को अपनी मर्जी से रोके हो। रीज़न है कि आप लोग रियली हो सकता है अपने पार्टनर को लेकर बहुत सेंसिटिव है, तो इस वजह से रुकना। ये भी हो सकता है कि आपके मन में ये है कि कहीं मेरा दिल ना टूटे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी इमोशनल जो है बहुत अप्स एंड डाउन्स मैं देख पा रही हूँ कि इमोशनल सेंसिटिव, नहीं रोना नहीं बट इमोशनली सेंसिटिव होना, अप्रोच मुझे बहुत ज़्यादा नजर आ। देखिए किस तरह लवर्स कार्ड, मुझे लगता है कि आप लोग जो रिलेशनशिप को बहुत स्लो लेकर जाओगे, आप सोच समझ कर आगे बढ़ते नजर आ रहे हो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अप्रोच नहीं, ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप रियली अपने पार्टनर को लेकर बहुत ओवरथिंक करना, बहुत पॉजिटिव होना, बहुत सेंसिटिव होना और बहुत खिंचाव है एक दूसरे के लिए, ऐसा मैं कहूँगी। बट रिलेशनशिप में जब हम बात कहें तो कहीं ना कहीं बहुत धीरे जाना और वेट करना। हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस स्टेबल चाहते हो, तो मुझे ये एक वेटिंग मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। तो सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपका पार्टनर आपको थोड़ा अच्छा राइट कुछ अच्छा सिग्नल दे तो हो सकता है कि आप अप्रोच करें, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो और अब जो निकालूंगी मैं ये आपकी एनर्जी हो। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है। अब देखते हैं कि आपकी पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी। एक्विस लोगों के पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स एक्विस फॉर दिस मंथ कैसी रहेगी। फर्स्ट कार्ड द फूल, टेन ऑफ कप, एक्विस लोगों के पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स एक्विस फॉर दिस मंथ। देखिए अगर कार्ड्स आप देखें तो आप लोग एक दूसरे को, जैसे मैंने कहा कि ओवरथिंक करना, एक दूसरे को मिरर इमेज देना, तो वही नजर आ रही है कि आगे बढ़े तो दिल टूटेगा तो क्या होगा। तो वही चीज़ मुझे नजर आ रही है कि अप्रोच तो करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं डर है कि शायद दिल ना टूट जाए। बहुत टॉप देखते हैं हम हर्मिट, सेम देखिए आपके इसमें जो आया था वो हैंगमैन आया था, यहाँ पे हर्मिट। मुझे लगता है कि रियली आपका पार्टनर भी आपका वेट करेंगे कि आप कुछ सिग्नल दे, बट रियली वो रेडी है। अगर कुछ मौका मिले तो आगे बढ़ना, बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है कि अगर आप अप्रोच करेंगे तो रियली कहीं ना कहीं वो एक फ्रेश फीलिंग नज़र आ रही है आपके पार्टनर में कि बस मुझे आगे बढ़ना है। सही गलत का नहीं सोचते हैं आपके पार्टनर, नहीं सोचेंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरह आप धीरे धीरे जाते हो, आपको पता है कि मेरे लिए स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी, उसी तरह आपके पार्टनर रियली कम्प्लीटली फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मैं कहूँगी। तो दोनों की एनर्जी जो है वो एक दूसरे को रियली रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो डर है, इनसिक्योरिटी, वो दोनों भी फील करे, ऐसा मैं कहूँगी। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड आया था, यहाँ पे नाइट ऑफ कप। अगर आप डायरेक्शन देखें इस तरफ तो मुझे लगता है दोनों एक दूसरे को वेट करना कि कौन एक दूसरे को अप्रोच करेगा, तो वो अप्रोच मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रोच करें, तो दोनों एक दूसरे का वेट करते नज़र आ रहे हैं। अगर मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि अगर आप बात करते हैं कम्युनिकेशन इनसिक्योरिटी निकाल, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट तो डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ, ठीक है।
हर्मिट। देखिए मुझे लगता है कि जैसे आपका पार्टनर का हर्मिट आया तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो फीलिंग जो है हो सकता है ये इस रिलेशनशिप की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने आप को अकेला करके बहुत गहराई में सोचना, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके बारे में वो बहुत सोचते हैं, बहुत डीप सोचते हैं, अपनी खुद की लाइफ के बारे में भी बहुत सोचते हैं कि किस तरह मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप मुझे ज़ोडिएक साइन मुझे पूछते हैं तो हाँ, वर्गो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। कैंसर भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, क्योंकि चैरियट देखा था तो कैंसर भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, वर्गो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और एरिस, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सभी मेजर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप देखते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, लव लाइफ की आप लोगों की गाइडेंस। ब्लूमिंग, देखिए ये एक आपके लिए ब्लूमिंग का मतलब है आप लोग की लाइफ में जो है एक बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। तो जो भी जो हो सकता है किसी के लिए स्मॉल चेंज हो, बट उसे जो है होने दीजिए, यानी गो विद द फ्लो जाना है, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि जैसे फूल को खिलना है वो खिल के रहेगा, तो जो होना है वो होके रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ बी पॉजिटिव मैं कहूँगी। तो देखते हैं वन मोर कार्ड। मेडिसिन वूमन, यू आर चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। हो सकता है हमारे व्यूअर्स कोई हीलर हो, या फिर केयरिंग सेंटर में काम करते हो, या फिर किसी जिनसे भी बात करते कहीं ना कहीं उन्हें हील करते हो। ठीक है, ये मैं देख पाऊंगी। अब देखते लास्ट का है पीस। देयर इज नो नीड टू वरी, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। तो ये बहुत मदर का एक मैसेज है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना, वरी नहीं करना है, गो विद द फ्लो जाना है। जो भी होगा आपकी ज़िंदगी में ब्यूटीफुल होगा। तो एक मैसेज है सिंपल फॉर एक्वेरियस। आई होप आपको काफ़ी हद तक रीडिंग रेजनेट हो गई। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। जी टेरर, थैंक यू।